भाई ये सोच आपके अंदर यहूद ने पैदा की। यहूद की ये सबसे पहले सोच थी कि औरत मनहूस है, वो मस्जिद में कदम नहीं रख सकती। जब अल्लाह ताला ने उनकी ये सोच को तोड़ा, ये कुरान में जिक्र है, सूरह आल इमरान पढ़िए। हजरत इमरान की ज़ौजा ने कहा कि अल्लाह, मेरे पेट में जो भी बच्चा है या बच्ची है, मैं उसको तेरे लिए वक्फ करती हूं, मैं उसको तेरे लिए वक्फ करती हूं। मैं उससे अपने जाती काम नहीं लूंगी, कोई दुनियावी काम, कोई हांडी रोटी, कोई कपड़े धोना बनाना, कुछ भी अपना जाती काम, वो तेरे लिए वक्फ होगी, जो भी मेरे पेट में होगा या होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते फलम्मा वदअत, बस जब डिलीवरी हुई, वज़अ हमल हुआ, तो वो बच्ची पैदा हुई। बच्ची पैदा हुई तो वो परेशान हो गई। हजरत इमरान की ज़ौजा, हजरत इमरान इंतकाल कर चुके थे, अल्लाह के नबी थे। हजरत मरियम के वालिद अल्लाह के नबी थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान अल्लाह के नबी थे, और हजरत ज़करिया भी उनके शागिर्द थे। हजरत ईसा के जो नाना थे, हजरत ज़करिया उनके शागिर्द, और तमाम उलमा यहूद उनके शागिर्द थे। और हजरत इमरान ये कह गए थे कि मेरे बाद जो बच्चा आएगा वो मसीह होगा, मसीह नजात दिलाएगा बनी इसराइल को, बनी इसराइल को नजात दिलाएगा। अब हुआ ये, अल्लाह ताला ने एक तरफ उनके ईमान को आजमाया, दूसरी तरफ उनके अंदर ये जो कुफ्र पैदा हो चुका था औरतों के मुतल्लिक, इनका कोई हक नहीं कि अल्लाह के घर में आए, इनका कोई हक नहीं किसी दर्स में शरीक हो या तौरात सुने भी, तौरात सुनने का भी इनका कोई हक नहीं है। समझ आ रही है नहीं? और जब औरतों को हैज आता, मेंसेस आते, माहवारी आती, तो वो अपने घरों से औरतों को निकाल देते। उन्होंने बकायदा ऐसी जगह बनाई होती जहां जाके औरतें हैज के अयाम काटती थी, वो उनको बड़ा नापाक समझते। समझ रही है नहीं? तो ये हमारा दीन में बेहयाई की बातें नहीं कर रहा। बेहयाई वो है जो हम घरों में देख रहे हैं और अपनी बेटी और बहनों को दिखा रहे हैं और हमें शर्म नहीं आ रही। तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, हैज की हालत में, माहवारी की हालत में औरत से क्या ताल्लुक रख सकते? हुजूर ने फरमाया, यहूदी जो थे वो उनको अपने घरों से निकाल देते थे हैज जब आता था, और ईसाई जो थे वो उनसे जिमा करते थे, कुर्बत करते थे, इंटरकोर्स करते थे। औरत को तकलीफ होती थी और उनकी वो एक वहशत पूरी होती थी उससे, जैसे किसी का जख्म रगड़ दिया जाए, मसल दिया जाए। तो हुजूर ने फरमाया, हमारा जो दीन है, जो हमारी शरीयत है, वो ऐन फितरत के मुताबिक है। तुम अपनी औरतों को ना घरों से निकालो, ना उनके बर्तन अलहदा करो, ना उनके खाने के बर्तन अलहदा करो, ना पीने के बर्तन अलहदा करो, ना उनसे बिस्तर जुदा करो। फरमाया सिर्फ जिमा छोड़ दो, बाकी हर अमल अपनी बीवी के साथ रख सकते हो, कुर्बत नहीं कर सकते, जिमा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाकी उनको घरों में रखो, अपने बिस्तर पे अपने साथ सुलाओ, उन्हें मनहूस ना समझो। समझ आई या नहीं आई? बोली है। तो ये यहूद ने एक सोच बनाई हुई थी। अल्लाह ताला ने दोनों सोचें उनकी तोड़ना चाहिए। हजरत इमरान ने कहा हुआ था, मेरे बाद जो बच्चा आएगा वो मसीह होगा। पैदा हुई बच्ची हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, देखो सारी उम्र हम इससे पढ़ते रहे, उलमा यहूद ने कहा हम इसको नबी समझते रहे, हमारे साथ झूठ बोल गया। अल्लाह की आजमाइश किसी भी तरीके से हो सकती, याद रखे कि अल्लाह ने डायरेक्ट बेटा नहीं दिया, बल्कि इंतहाई पकीजा बेटी दी, और उस पकीजा बेटी से अल्लाह ने अपने रूह हजरत ईसा को पैदा किया। आजमाना चाहा ना कौम को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान में है, मैं 30 रातों के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। जब 30 रातें वहां गुजरी, अल्लाह ने फरमाया, मूसा कहां जा रहे हैं? 10 रातें और मेरे पास रुक जाए ना। अब कौम को क्या कहा था, 30 रातों बाद आऊंगा। कौम की आजमाइश अल्लाह ने करनी चाहिए। अब जब 2-4 रातें ना आए, उनकी कौम ने कहा, ले देखा, ये नबी होता तो झूठ बोलता, माज़अल्लाह। हमें कह के गया मूसा के 30 रातों बाद आऊंगा, आज 4-5 रातें ऊपर भी हो चुकी हैं। वो सामरी के पीछे चल पड़े और हजरत हारून को छोड़ दिया और बछड़े को पूजने लगे। अल्लाह की आजमाइश किसी भी सूरत में हो सकती, याद रखो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सुसन किसी दुर्वेश अल्लाह वाले के साथ बंदा जुड़ा हो तो मोहतात रहे, उसको किसी भी तरीके से आजमाया जा सकता। समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह ताला ने उनकी ये एक आजमाइश ये की, अक्सर काफिर हो गए। उनका इमरान अल्लाह के नबी नहीं थे, झूठ बोला माज़अल्लाह उसने हमारे साथ। दूसरा ये हुआ
कि हजरत मरियम चूंकि अल्लाह के लिए वक्फ थी, तो हजरत जकरिया ने उनको लिया और उनको लेके जाके बैतुल मक़दस की दहलीज के ऊपर ऐसे जाके रख दिया कि इलाही ये बच्ची तेरे लिए वक्फ ऐसे कबूल फरमा। 2-4 दिन की बेटी है, 2-4 दिन की बच्ची जैसी मस्जिद में जाके हजरत जकरिया ने रखी, तो चूंकि बाकी उलमा यहूद भी हजरत जकरिया के साथ पढ़ते रहे, क्लास फेलो थे, अल्लाह ने इनको नबी बना दिया, उनको नबूवत के लिए ना चुना। वो क्लास फेलो थे, बराबर के लोग थे, और बराबर के लोगों में अक्सर हसद पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा जकरिया ये क्या माशअल्लाह तमाशा है, तुम्हें पता नहीं बच्ची का जायज नहीं मस्जिद में कदम रखना, तुमने बच्ची को मस्जिद में रख दिया। आपने फरमाया अल्लाह की कसम ये तुमने तौरात में तब्दीली की है। अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नाजिल नहीं किया कि औरत मस्जिद में आ सकती, औरत तौरात सुन सकती। अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नाजिल नहीं किया, ये तुमने अल्लाह की किताब में तब्दीली की है। इस पर उन्होंने झगड़ा किया हजरत जकरिया से और कहा कि खबरदार आइंदा के बाद ये बेटी मस्जिद में नहीं आएगी। और उनका झगड़ा इतना ताकतवर था कि आप बेबस हो। बस जब 5 साल की हुई हजरत मरियम, तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, चूंकि बड़ाई भी थे, कारपेंटर थे, लकड़ी का फर्नीचर बनाते थे हजरत जकरिया, तो हजरत मरियम को मस्जिद के कोने में, जो मस्जिद के हुदूद से बाहर जगह थी ना, वहां पे आपने एक हुजरा बना दिया लकड़ी का कि बेटे यहां रह के इबादत करना, चूंकि तू अल्लाह के लिए वक्फ है, तेरी मां ने मन्नत मानी है। और ये जो बनी इसराइल के मौलवी हैं, ये भी बड़े तगड़े हैं, ये बदतमीजी और बदमाशी पे उतर आते हैं। जो फतवा देते हैं उस पे बदमाशी करते हैं कि यही हक है, इसके सिवा हक है ही नहीं। आज भी बहुत सारे उलमाए सू का यही मिजाज है, जो वो फतवा दे वो उस पे बदमाशी पे उतर आते हैं, कहते हैं यही हक है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो हजरत जकरिया ने उन्हें मस्जिद से बाहर एक बना दिया, हुजरा बना दिया, जिसका दरवाजा मस्जिद में खुलता था, जिसका दरवाजा। अब अल्लाह ने और आजमाना चाहा, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की हजरत मरियम पर। जो गैर नबी पर वही होती वो इल्हाम होता है। ये जो वलियों का इल्हाम नहीं मानते, कुरान का इनकार तो ना करो। बार बार कुरान में आया हजरत मरियम की तरफ अल्लाह का पैगाम आया। वो पैगाम क्या था? हजरत मरियम नबिया तो नहीं थी, वलिया थी, वो इल्हाम था। वो क्या था? अब इल्हाम के अपने दर्जे होते हैं। आम बंदे का इल्हाम कमजोर भी हो सकता है, उसमें शैतान भी दाखिल हो सकता है, उसमें वसवसा भी आ सकता है। लेकिन जितना कोई ताकतवर इबादत में, ज़ुहद में, तकवा में, इबादत में, परहेजगारी में होता जाता है, उसका इल्हाम भी उतना ज्यादा यकीनी होता चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की तरफ पैगाम भेजा हजरत जिब्राइल के जरिए कि वर्कई मअर राकिईन, कि ये जो अल्लाह की इबादत करते हुए रुकू कर रहे हैं ना, रुकू में जाके वो तौरात पढ़ते थे, क़ियाम और रुकू में क़ियाम तौरात पढ़ रहे हैं। ए मरियम तू भी उनके साथ बाजमात शामिल हो जा इबादत में। ये जो बाजमात इबादत का कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, ये हजरत मरियम से शुरू हुआ है। और शाहपुरियो एडा बड़ा नुक्ता जाया कर देता है। आप कहते हैं औरत का हक ही नहीं जमात में शरीक होना। अरे बाजमात इबादत का तसव्वुर ही एक औरत से शुरू हुआ है। समझ आई कि नहीं आई? आप औरतों को शरीक नहीं करना चाह रहे ना इबादत में, बाकी वो खराबियों में शरीक है, ड्रामों में शरीक है, फहाशी में शरीक है, अयाशी में शरीक है, बर्बादी में शरीक है, लड़ाई में भी शरीक है, इबादत में शरीक नहीं हो सकती। इज्तिमाई इबादत का जो पहला हुक्म है, इज्तिमाई इबादत और मिल के इबादत करना और जमात की सूरत में इबादत करना, ये तो शुरू ही एक औरत से हो रहा है। आप कहां की ज़हनियत और कौन सा दीन लिए फिरते हैं? कौन सा दीन है आपके पास? सोचने की बात है या नहीं? मैं अक्सर खवातीन के दर्स में ये बात करता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने 6 दिन मुकर्रर किए हुए थे मर्दों के लिए, 6 दिन मुकर्रर किए हुए थे। और जिन दिनों मर्दों की बारी होती दीन सीखने की, तब औरतें भी आती थी मस्जिद में। और एक दिन मुकर्रर किया हुआ था खवातीन के लिए, उस दिन मर्दों को आने की इजाजत होती नहीं थी। तो ज्यादा टाइम हुजूर किन को दे रहे थे, मर्दों को या औरतों को? 6 दिन भी वो शरीक हो गई और एक दिन उनके लिए अलहदा से भी
मुकर्रर हो गया, तो ज्यादा टाइम किसको दिया जा रहा था? यही वजह है कि यूरोप, यहूद, कुफार आपकी औरतों पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता आप भोले वाले हैं, आप जितना मर्जी दीन जुमे से सुनाएं, जो आपकी औरत ने कहना होना घर में वही है। समझ आ रही है नहीं यार? ये इंसान, मैं अक्सर एक लतीफा भी सुनाता हूं, लेकिन अलमिया हमारे मुआशरे का, मैं कहता हूं दो झूठ ऐसे हैं, एक झूठ मर्द बड़े फख्र से बोलता है और एक झूठ औरत बड़े फख्र से बोलती है। मर्द बड़े फख्र से झूठ बोलता है, मैं अपनी मर्जी करना, मैं अपनी मर्जी करना, हालांकि चलती चलती इसकी घर में कोई नहीं, बड़े फख्र से ये झूठ बोलता है। और दूसरा, औरत बड़े फख्र से झूठ बोलती है, वो कहती मैं उनकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करती, उनकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करती। तो ये दूसरा झूठ है जो औरत बड़े फख्र से बोलती है।